प्रशांत किशोर जी, आप पंडित हैं। इतिहास गवाह है, आपके बाप-दादाओं ने हमारे बाप-दादाओं को स्कूल में बैठने के लिए नहीं देता था। आज चले हैं शिक्षा की बात करने के लिए। पहले हमारी आर्थिक में सुधार लाइए ना, पहले बेरोज़गारी को दूर कीजिए, ठेकेदारी प्रथा बिहार से हटाइए, तभी जाके हमारी आर्थिक मजबूत होगी, हमारी बच्चे भी कॉन्वेंट में पढ़ेंगे, हमारे बच्चे भी आईएएस, आईपीएस बनेंगे। हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी, जिन्होंने हमारा भगवान है, हमारा मुँह में आवाज़ वही दिया है, हमारे बाप-दादाओं को खटिया से उठा के कुर्सी पर वही बैठाया है। आज हम लोगों का कोई मसीहा है, दूसरा अम्बेडकर अगर है, तो वह लालू प्रसाद यादव है। और हम डोम हैं, हमारे सर पर कचरा उठता है, सर पर टोकरी रहता है, तब जाके हमारे बच्चे 2 वक़्त की रोटी खाते हैं। हमारी दिनचर्या को कौन पूछ रहा है? इसके पीछे कौन है मीडिया महोदय? जाके पूछिए नीतीश कुमार से, जाके पूछिए केंद्र से, जो कि अपना सत्ता चला रहा है बिहार में और केंद्र में बैठा हुआ है। नमस्कार, मैं दीपक कुमार। आपने देखना शुरू कर दिया है मुंगेर अड्डा। हमारे साथ पप्पू डोम जी हैं, जो कि आरजेडी के प्रदेश सचिव हैं, और इनसे जानते हैं कि देखिए अभी उप चुनाव चल रहा है और उपचुनाव में जो है प्रशांत किशोर जी अपने जो है पार्टी के कुछ सदस्यों को उतारे हैं। तो इनमें जानते हैं इनसे, आपको क्या लगता है प्रशांत किशोर जी झंडा गाड़ पाएंगे? टाइम फिश हो जाएंगे। ये बिहार है और बिहार में प्रशांत किशोर जी ऐसे कई नेता भाजपा में हैं जो लोगों को गुमराह करते हैं, लोकतंत्र को तोड़ने का काम करते हैं, समाज को तोड़ने का काम करते हैं। क्या प्रशांत किशोर जी, क्या पता आप लोग को लगता है मुख्यमंत्री का चेहरा, वो बोल रहे हैं मैं मुख्यमंत्री हूँ, जबकि वो कह रहे हैं कि मैं सीएम केजरीवाल का गुरु हूँ, मैं नीतीश कुमार का गुरु हूँ, मैं योगी आदित्यनाथ का गुरु हूँ, मैं सीएम पीएम का ही गुरु हूँ। जब आप गुरु ही हैं तो विश्व गुरु बन के बैठ जाइए। आप क्यों अपना मार्गदर्शन सबको दे रहे हैं? और क्या मानसिकता है बिहार के मुख्यमंत्री बनने का? आप 2 गो विधानसभा में 2 गो सीट लाके दिखाइए, तभी तो हम जान पाएंगे कि आप बिहार उनके 5 बड़े-बड़े दावे हैं, आप जानते हैं उन दावों को? बिल्कुल। देखिए, वो जो कहे हैं कि मैं शिक्षा लाऊँगा, मैं रोज़गार लाऊँगा, बच्चे भी पैदा होता है 9 महीना में। ये 6 महीना में पार्टी खड़ा कर देना। किसके दरवाजे पर गए हैं संवाद लेके? अछूतों के दरवाजे पे, डोम के दरवाजे पे गए हैं, मुसहर के दरवाजे पे गए हैं। जो मुसहर आज भी देखिए अलौली विधानसभा में, आज वहाँ से कई भी व्यक्ति निकल के विधानसभा चला गया है, लोकसभा चला गया है, दिल्ली चला गया है, लेकिन अलौली विधानसभा का लोग और बिहार का लोग अभी भी अपने झोपड़ी से निकल के पक्का मकान में नहीं गए हैं और चंद ये ख्वाब दिखाना चाहते हैं। ऐसे ख्वाब हम लोग अब डिजिटल, आप लोग डिजिटल बना दिए हैं चुनाव को। हम लोग डिजिटल में नहीं जाते, हम लोग सच्चाई में जाते हैं। और हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी, जिन्होंने हमारा भगवान है, हमारा मुँह में आवाज़ वही दिया है, हमारे बाप-दादाओं को खटिया से उठा के कुर्सी पर वही बैठाया है। आज हम लोगों का कोई मसीहा है, दूसरा अम्बेडकर अगर है, तो वह लालू प्रसाद यादव है। और हम लोग एक प्लेटफ़ॉर्म पर, राजद की प्लेटफ़ॉर्म पर काम कर रहे हैं और हम लोग ज़रूर हिंदू मुसलमान एक होकर बिहार में सीएम हमारा बनेगा तो तेजस्वी यादव बनेगा डंके की चोट पर। और देखिए भाजपा में कितने चेहरे बोल रहे हैं, उधर से चिराग जी बोल रहे हैं कि मैं मोदी का हनुमान हूँ। आज ये हनुमान कहाँ गया जो कि भाजपा का ही सांसद गिरिराज सिंह बोल रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री हूँ, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। आज नीतीश कुमार कहाँ गए हैं? नीतीश कुमार रोके उनका रथ। नीतीश कुमार को क्या लाज नहीं लगता है? बिहार में उनको वोट लेना है कि नहीं लेना है? गरीब गुरबा से, गरीब गुरबा का चहेता है कि नहीं है? बुद्धिजीवी है और अच्छा सीएम है नीतीश कुमार जी। तो नीतीश कुमार जी देखिए ना, आपके ही पार्टी में, आपके ही गठबंधन में क्या-क्या सुलग रहा है। देखिए अपनी दृष्टिकोण से, एक स्मार्ट चौधरी जो स्मार्ट मीटर के नाम पर लाखों की लूट कर रही है, गरीब आदमी को खाने का उपाय नहीं है और उसको स्मार्ट मीटर लगवा रहे हैं, पेट में ओन देने की सोच नहीं रहे हैं और सींग में तेल लगाने की बात कर रहे हैं। हम डोम हैं, हमारे सर पर कचरा उठता है, सर पर टोकरी रहता है, तब जाके हमारे बच्चे 2 वक़्त की रोटी खाते हैं। हमारी दिनचर्या को कौन पूछ रहा है? इसके पीछे कौन है मीडिया महोदय? जाके पूछिए नीतीश कुमार से, जाके पूछिए केंद्र से, जो कि अपना सत्ता चला रहा है बिहार में और केंद्र में बैठा हुआ है। प्रशांत किशोर जी का वादा है कि शिक्षा से ही क्रांति आएगा। किस चीज़ की शिक्षा बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी? आप पंडित हैं। इतिहास गवाह है, आपके बाप-दादाओं ने हमारे बाप-दादाओं को स्कूल में बैठने के लिए नहीं देता था। आज चले हैं शिक्षा की बात करने के लिए। पहले हमारी आर्थिक में सुधार लाइए ना, पहले बेरोज़गारी को दूर कीजिए, ठेकेदारी प्रथा बिहार से हटाइए, तभी जाके हमारी आर्थिक मजबूत होगी, हमारी बच्चे भी कॉन्वेंट में पढ़ेंगे, हमारे बच्चे भी आईएएस, आईपीएस बनेंगे। ये मानसिकता आप दूसरे को दिखाइए। अभी तो जीते नहीं है, जीतेंगे तब की बात में। क्या कर लीजिएगा? 6 महीना में आपने पार्टी खड़ा कर लिया है लोगों को गुमराह करके। बोला कि ये संगठन नहीं है, ये पार्टी नहीं है, हम चले हैं गरीबों को सेवा करने के लिए। तो क्या आप ज़ाहिर करना चाहते हैं? आपकी क्या मानसिकता है? आपके माइंड में, भाजपा वाले को माइंड में, आप तो भाजपा पार्ट 2 हैं। आप तो नरेंद्र मोदी का दूत हैं, जो निकले हैं बिहार में। विधानसभा चुनाव नज़दीक है, विधानसभा भंग करने के लिए, चुनावों को रद्द करने के लिए, ठेस पहुँचाने के लिए, लोकतंत्र की हत्या करने के लिए, समाजवाद को तोड़ने के लिए चले हैं। मत भूलिए, ये जगदेव बाबू की धरती है,
ये कर्पूरी ठाकुर जी की धरती है, ये हमारे लालू जी की धरती है। यहाँ नहीं चलता है छल, यहाँ हम लोग अपने जानते हैं साम, दाम, दंड, भेद। हम लोग खुद जानते हैं, राजदवादी को आप नहीं समझा सकते हैं। हम लोगों के रगों में कूट-कूट कर अम्बेडकरवादी भरा हुआ है, लालूवादी भरा हुआ है, जगदेव बाबू का ज्ञान हमें याद है। हम लोगों को तोड़ने की विचारधारा आप हटाइए, मुसलमान को तोड़ने की विचारधारा आप हटाइए। मुसलमान में किसका वोट आप पर आप जो है कि मूछ पिजा रहे हैं? कौन आपको वोट देगा मुसलमान में? सो बताइए ना हमको, मुसलमान में कौन वोट देगा आपको? ये मुसलमान अब हमारा महागठबंधन में है। सब कोई जान रहा है कि 13 साल VS 13 महीना में जो कार्य किया है तेजस्वी जी, आज बिहार के बच्चा-बच्चा जान रहा है, समस्त रोज़गार जान रहा है कि जब बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा तेजस्वी यादव, तो गरीबों में, शोषितों में, पीड़ितों में, वंचितों में, मुसलमानों में, अल्पसंख्यकों को बल मिलेगा, ताकत मिलेगी, रोज़गार मिलेगा, रोज़ी-रोटी मिलेगा। हम लोग उसको नहीं ताकेंगे तो प्रशांत जी 6 महीना में जो पैदा हुए हैं, उसको हम लोग ताकेंगे। छोड़िए, मानसिकता हटाइए, जाइए आप जाके समझाइए मोदी जी को, ज समझाइए नीतीश जी को कि भाई तुम लोग सिस्टम को खराब क्यों किए हो? रोज़गार कहाँ चली गई है? शिक्षा कहाँ चली गई है? इंदिरा आवास कहाँ चली गई है? रोड नाला कहाँ चला गया है? गरीब त्राहिमाम है, गरीब को 2 वक़्त की रोटी नसीब नहीं हो रहा है। हज़ारों बेरोज़गार युवा, दलित साथी जो आज दिल्ली, पंजाब जा रहे हैं, उसको घर में रोज़गार मुहैया कराइए। आज स्टेट अंबानी और को दे दिए हैं, सारा चीज़ ठेकेदारी निजीकरण कर दिए हैं, गरीबों को 2 वक़्त की रोटी नहीं मिल रही है, 8,000 का वेतन दिया जा रहा है, आपका ठेकेदार गाली देता है, आपका एनजीओ गाली देता है, किस रूप से आपको वोट करेगा भाई साहब? बताइए। कहीं न कहीं ये ठेकेदारी प्रथा जो है, जो मेस्तर लोग हैं, जो साफ-सफाई कर्मी हैं, उनके साथ डोम मेस्तर और अब तो सफाई में जो है कि योगदान मुस्लिम भाई भी दे रहा है पेट के कारण। और इतिहास गवाह है कि हम लोग डोम, दलित और मुसलमान एक हैं। हम लोग महादलित, मुसलमान को भी महादलित कर दिया जाए। मुसलमान भी हमारा देश का अंग है, मुसलमान भी हमारा भाई है। तो कहीं न कहीं मतलब साफ-सफाई करने वाले कर्मचारी से ठेकेदारी प्रथा के कारण जो है शोषण हो क्यों? रहा है। ये निजीकरण क्यों? क्या संविधान में निजीकरण है? बताइए, कहीं संविधान में निजीकरण है, तो बताइए ये निजीकरण जायज़ को हम कब ठहराएँगे। लेकिन कहाँ आपका ठेकेदार जो है कि 5 लाख कमा रहा है और उसमें से जो है कि 8,000 7,000 के महीना पर हमारा भाई सब टोकरी उठा रहा है, कचरा उठा रहा है, साफ-सफाई कर रहा है, नाले में घुस रहा है, क गटर में घुस रहा है, मौत हो रही है। क्या उसकी बेवा के लिए क्या किए हैं? क्या दीजिएगा? कहीं नहीं। आप लोग देखिए, हम तो कहते हैं प्रशांत किशोर जी, आपको भी वोट मिलने वाला नहीं है। और रही बात जो है कि गिरिराज जी मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, नीतीश जी की स्वाभिमान पर ठेस है। बिल्कुल। चलिए, हमारे साथ पप्पू डोम जी प्रदेश सचिव हैं आरजेडी का, तो हमारे साथ बने रहें। नमस्कार, मैं दीपक कुमार, आप देख रहे हैं मुंगेर अड्डा। इसी प्रकार का समाचार देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।